दोस्तों नमस्कार। राष्ट्र प्रथम के विशेष कार्यक्रम में मैं मयूर जानी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ये विशेष कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं एक बहुत ही संवेदनशील और बड़े गंभीर मुद्दे को लेकर, जो कि गुजरात से संबंधित है। आप सब जानते हैं गुजरात में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, मिला के 3 महीने का समय, और उस दौरान अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग समुदाय और अलग अलग क्षेत्र के लोग जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर गुजरात सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी मांगें उनको लगता है बिल्कुल जायज़ है। उनमें से एक बहुत बड़ा तबका है जो कहा जाता है कि 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं गुजरात में जो पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनको गुजरात में मालधारी कहा जाता है। तो ये जो पशुपालक हैं वो पिछले कुछ समय से एजिटेशन पे थे, उनके धरना प्रदर्शन भी उनका हो रहा था। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा था, तो उस दौरान आप सब जानते हैं कि श्राद्ध में पितरों को जो है वो खीर बना के जो है वो खिलाई जाती है। बुधवार का दिन ऐसा रहा कि पूरे मालधारी समाज ने, पूरे पशुपालक समाज ने गुजरात में दूध हड़ताल कर दी, और इसके चलते दूध जो है वो नर्मदा नदी में अभिषेक के तौर पे बहाया गया। दूध सिविल अस्पताल में, अस्पतालों में गरीबों को या बीमार इलाज जो करवा रहे थे उनको जो है वो मुफ्त पिलाया गया, लेकिन दूध जो है वो डेयरी तक नहीं पहुंचाया गया। दूध जो है वो आम जनता के लिए जो उपलब्ध होना चाहिए था वो नहीं करवाया गया। ये विरोध जो हुआ उसका सबसे बड़ा कारण था, एक जो प्रमुख कारण था वो ये था कि गुजरात सरकार ने एक विधेयक जो है पारित किया था, पशु नियंत्रण विधेयक उसका नाम था, जिसमें जो शहरी इलाकों में जो पशु रोड और रास्ते पर बीच में आते हैं, घूमते हैं, और उसकी वजह से जो अकस्मात वगैरह होते हैं, तो उस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। उसको लेकर और भी कुछ बहुत सारी मांगे थी, उनको लेकर जो पशुपालक समाज है गुजरात का वो आंदोलन और विरोध प्रदर्शन पे वो बिल्कुल उतर गया था। और उसके बाद हुआ ये है कि गुजरात सरकार का जो 3 दिन का मानसून सत्र चला, उस सत्र में इस विधेयक को इस जो पशु नियंत्रण विधेयक है उसको वापस करने की घोषणा कर दी गई। तो एक मुद्दा तो जो है वो कह सकते हैं प्रमुख रूप से जो था पशुपालक समाज का, वो लगता है कि वो उसका समाधान आ चुका है। लेकिन क्या जो सभी मांगे और भी मांगे जो पशुपालक समाज गुजरात की है, क्या वो पूरी हुई है? क्या उस पर सरकार कुछ विचार कर रही है? और पशुपालक समाज जो है गुजरात का, जो आंदोलनकर्ता उनके जो नेता है, जो उनसे हम आज जुड़ के बात करना चाहेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा सबसे पहले आज दशरथ भाई देसाई का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, और इस पूरे आंदोलन में उनका भी एक जो है बहुत बड़ा अहम एक भूमिका उनकी रही है। दशरथ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में राजू भाई भी जुड़ गए हैं, राजू भाई देसाई जी वो भी जुड़ गए हमारे साथ। दोनों सज्जनों का, दोनों महानुभाव का स्वागत है राष्ट्र प्रथम में। मैं शुरू करना चाहता हूं दशरथ भाई आपसे। ये एक आपकी जो मांग थी वो तो अब मांग ली गई है, सरकार ने विधेयक जो है वो वापस खींच लिया है। तो और क्या है जो आप चाहते हैं कि आपकी बात को सुनी नहीं जा रही, आपकी मांगे और क्या है? एक्चुअली मयूर भाई, हमारी मूवमेंट जो चल रही है आफ्टर 1991, जब उदारीकरण का दौर आया और शहर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो हमारी बात ये थी कि पहले तो आपने कहा 10 लाख पशुपालक है, तो ओवरऑल हमारी जनसंख्या है मोर देन 70 लाख, मतलब 70 लाख से ज्यादा है। 10 लाख लोग शायद ऐसे हो सकते हैं जो कहीं और पेशे में चले गए। हम हमारी जो सिटी होते हैं उनमें ये लोग गांव इंक्लूड कर लेते हैं। नो डाउट वी वेलकम डेवलपमेंट, पर गांव का जैसे हमारे संविधान की कलम 48 उसका अनुच्छेद है उसमें कृषि और पशुपालन एक सिक्के की दो पहलू कही गई है। कम नसीबी ये रही कि देश में कृषि को काफी प्राधान्य मिला, पशुपालन वही का वही रह गया। गुजरात सरकार का 85-87 का एक जीआर है गवर्नमेंट नॉर्म से, इसमें ऐसा है कि अगर आपके पास 100 कैटल है तो 40 एकड़ गोचर लैंड ओपन होनी चाहिए। तो जो सिटी में गांव आ गए, तो गांव का तबक्का पूरा देहाती था, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। इन लोगों ने क्या किया, इस टाउन में गांव मर्ज कर दिए, टाउन प्लानिंग हो गया, रोड रास्ते बन गए, बिल्डिंग बन गए, बाग बगीचे बन गए, कोई बात नहीं, होना चाहिए। पर जो गोचर लैंड थी वहां भी इन्होंने सेल आउट करना शुरू कर दिया।
103 करोड़ लाख चौरस मीटर से ज्यादा जमीन गौचर लैंड गुजरात सरकार ने उद्योगपतियों को दे दी है। अगर आप उसका गुजरात सरकार ने असेंबली में एक्सेप्ट किया है कि हमने इतनी गौचर बेची, तो उसका ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है। जी दिक्कतें हुई कि जिसको जो पेशा मिला वो करने लगे, लेकिन जो मवेशी रखते थे, जो लोग गांव में रहते थे, उनका गांव अपने आप वहां आ गया सिटी में। गाय गांव सिटी में नहीं आई, सिटी वहां चला गया। जी तो पहले हमारे एक सुरेंद्र पटेल काका करके थे, भाजपा के थे, ओडा के चेयरमैन थे। वो ये कम से कम बाग बगीचे की तरह ओपन प्लॉट रखते थे। जी अभी पिछले 10-15 साल से ये हुआ कि प्लॉट को ये लोग टोटल कॉर्डन कर देते हैं। कॉर्डन करने से, जैसे श्रावण जैसा पवित्र महीना होता है हमारे हिंदू में, तो लोग थोड़ा पुण्य दान ज्यादा करते हैं। जी भैंस भैंस हो तो वो थोड़ी गंदगी में रह सकती है, गाय नहीं रह सकती। जी सुप्रीम कोर्ट का और गुजरात सरकार का भी 2012 का जजमेंट है कि कुदरती संसाधन जो है उसमें हमारे जितना ही हक उनको है। दूसरी बात, अगर मालिक साथ में हो और वो ले जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी यहाँ इतना कानून कानून आया कि देश में कम नसीबी का है। 800 साल पहले शायद मुगल काल में भी ऐसा कानून नहीं। एक गाय की कीमत होती थी 20, 30, 50 हजार मैक्सिमम। नामदार गुजरात सरकार ने जो नया विधान वो पारित किया, जी उसमें इसकी जोगवाई की थी 1 लाख रुपया, तो कोई वजूद ही नहीं उसका। प्लस जो रखता है उसको दंड करना, पासा कर देना, टाडा कर देना। ठीक है, गुजरात में ड्रग्स आप पकड़ो तो 100 नंबर डायल अलाउड नहीं, दारू बार बार पकड़ो तो अलाउड नहीं। लेकिन अगर आप अपने पशु के लिए कैटल घास ले जाते हो उसको खिलाने के लिए, तो वो आपको फोन करके गुजरात सरकार ने ऐसे एफिडेविट करके रखा है। हमारी मांग थी कि गोचर लैंड ओपन करो। फिर सौराष्ट्र में गिर बड़ा, जो वहां हमें जो एक दर्जा मिला हुआ था वो 1953 से, ट्राइबल दर्जा की, जो जहां जंगल में रहते हैं वो लोगों को, उनके जो एसटी सटी थे वो पूरे अलॉट करने बंद कर दिए। जी फिर आती थी गोपालक मंडलियां, जो ये मिल्क इकट्ठा करके बड़ी डेयरी को बेचते थे, और वो जो जी कम्युनिकेशन सिस्टम को गोपालक मंडलियां सहकारी सेक्टर है, जी उनका एपीएमसी में वोटिंग राइट बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि जैसे योगी जी ने यूपी में एक तबक्के पे बुलडोजर चला के किसी को खुश कर दिया, तो शहरी वोट की, जो शहरी क्षेत्र की बहुल की 62 या 65 सीटें हैं, तो शहरी वोटर्स को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं हमें प्रताड़ित किया। प्रताड़ित करने की इस हद तक आ गए कि जैसे हम भाग जाए या क्या करें वही हमें मालूम नहीं पड़ा। तो हमारी पुरानी मांग वो थी कि एक तो जो वाड़ा पहले रखने का था, 1/3/1953 का जीआर के उनके नाम कर दो, जो पशु रख रहा है वो बंद कर दिया। हमारा वोटिंग राइट बंद कर दिया। जी गिर बना के सर्टी अलॉट करने बंद कर दिए। गोचर जाता, गोचर लेते ही गए, लेते ही गए, लेते ही गए। नया गोचर आया नहीं, ऑन पेपर कुछ नहीं। तीसरी बात ये हुई कि एक गुजरात सरकार या मॉडल की खूबी कहे या खामी मालूम नहीं, सिद्धि से पहले प्रसिद्धि बहुत हो जाती है। प्रसिद्धि मतलब कैसी, ये 2022 का बजट है। इसमें इन लोगों ने कहते हैं कि हमने 500 सीआर अलॉट किया है बजट। आज शायद 21 या 22 सितंबर है, 1 रुपया भी सैंक्शन नहीं किया। अभी भी गांधीनगर में हड़ताल चल रही है। तो ये हमारे मुद्दे थे, हम लड़ रहे थे। बाकी लोगों का भी साथ मिला कि भाई एक गाय की ₹1,00,000 दंड नहीं हो सकता, उसके मालिक को भी नहीं हो सकता। तीसरी बात हमारी ये रही कि अहमदाबाद में जैसे हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार एक टैग लगाया है काउ, जिससे हमें मालूम पड़ते है वो उस ऑनर की डिटेल। तो मानो बार बार पकड़ा जाता है, वो ऑनर को भी कुछ फाइन करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रोड पे नहीं आना चाहिए, किसी को इंजर करता है हमें दुख है। ऐसे टैग लगाए हुए 70,000 पशु हैं। 70,000 पशु, मानो कि एक पशु को अंदाजन, ऐसा एक अंदाजा कि 11 से 23 किलो उसको घास चाहिए 24 आवर में, एक दिन में। जी तो इन्होंने बैन लगा दिया कि सिटी में कोई भी आप घास नहीं ला सकते। तो हमारी डिमांड ये थी, कम से कम जो 70,000 70,000 कैटल जो है, जिनका रजिस्ट्रेशन है, ऑनर डिटेल आपके पास है, उनके लिए तो घास आना देना चाहिए। तो जी फिर शुरू हुआ हफ्ता राज। घास नहीं आता है, नहीं है, गाय भूखी मरती, ऐसा ही नहीं है। हम हफ्ता देते हैं, ले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ज्यादती कही जाए या अन्याय ही कहा जाए। उसके लिए हम हमारी मांग लड़ रहे थे। बीच में मार्च महीना में विधेयक आ गया, तो विधेयक को हमने प्रायोरिटी में दे दी कि भाई पहले तो विधेयक हटाओ, वरना हम नहीं। 42 से 46 विधानसभा सीट ऐसी है कि जहां पे हम 7,000 से लेके लगभग 40,000 तक हमारे वोट है। कहीं पे हम किंग है, कहीं पे किंग मेकर है। 3 या 4 विधान लोकसभा सीट इंफेक्टेड है। तो फिर हमने सरकार को चेतावनी दी कि बाद में हमें मत कहना, पहले विधायक लो, बाकी हमारी डिमांड तो खड़ी की खड़ी है। तो 10-11 मांगे थी, उसमें से एक एक्सेप्ट की है, ठीक है, उसके लिए वेलकम एंड थैंक यू। पर बाकी गौचर लैंड ओपन करो, बाकी वाड़ा का प्रश्न है, गोपालक मंडलियों का प्रश्न है, ये सब खड़ा है, और उसके लिए हम आगे संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे अपने हक के लिए। राजू भाई, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मुझे याद है, मुझे अगर ठीक से याद है तो जो
पत्रकारिता करते जो मैंने शायद पहला मालधारी एजिटेशन, पशुपालकों का एजिटेशन जो है वो मैंने कवर किया था, वो शायद 2003 की साल थी। उस समय भी जो है ऐसी ही कुछ स्थिति हुई थी और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और फिर पशु जो आवारा पशु या आपके पशु लेकिन जो रोड पर रास्ते पर घूमते रहते हैं तो उसको लेकर एक कुछ निर्णय लिया गया था और फिर आप लोग उस समय भी रोड पर निकले थे, जहां तक मुझे याद है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोकिएगा। उसके बाद बीच बीच में समय समय पे ये होता रहा है। तो ये जो पशुओं का मुद्दा है वो मुझे लगता है कम से कम 20-22 साल से तो मैं देख रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि ये कहीं ना कहीं लगातार ये होता है, उठता है। 2005 में भी उठा था ये भी मुझे याद है। उसके बाद दो तीन साल में ये उठता रहता है, कोई ना कोई हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट पे फटकार लगाता है, फिर आप पर जो है वो म्यूनसिपैलिटी वाले जो है वो आ जाते हैं, वो पशु पकड़ के ले जाते हैं, फिर आपके और इनके बीच में जो है संघर्ष होता है। ये दृश्य जो है कोई नए नहीं है, ये पुराने हैं। मुझे दो चीजें आपसे समझ नहीं राजू भाई। एक तो ये है कि क्या, क्योंकि हम भी जब अहमदाबाद में या कहीं गुजरात के किसी शहर में निकलते हैं, आप भी हमारी तरह इस राज्य के और देश के सिटीजन हैं, जब आप लोग भी निकलते होंगे आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे पशु जिसमें ज्यादातर गायें होती हैं, वो गायें रोड पर निकलती होती है, वो कुछ भी खाती रहती है वहां पे। तो वहां वो रोड पर क्यों निकलती है? मतलब आपके पास अपना जो बाड़ा वाड़ा नहीं होता है क्या? वो रोड पे निकल के कुछ भी ये प्लास्टिक जैसी चीजें खाती है। क्या आपको लगता है कि पशुपालक समाज की भी कुछ जिम्मेदारियां है कि पशु जो है वो रोड पर निकलने के बजाय उनको वो जहां है, आपने जहां बांध के रखा है वहीं उनको चारा मिल जाए? नहीं हो सकता? मैं कुतूहल के तौर पे पूछ रहा हूं आपको, जिज्ञासा बस पूछ रहा हूं मैं आपको। देखिए मयूर भाई, जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गाय जो रोड पे रहती है और गाय के रोड पर रहने से कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंजर्ड होता है या सपोज ना होवे और किसी की डेथ होती है, जी उसको तो हम भी बहुत बुरी तरीके से निंदा करते हैं। ये होना ही नहीं चाहिए जी और पशुपालकों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन आपने अभी बोला कि मैंने 2003 में जब पहली बार ये पशुपालकों का, मालधारियों का किया था, उस वक्त एम आर शाह करके अपने हाईकोर्ट के जज थे। जी 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 उन्होंने अपने हाईकोर्ट के डिसीजन में ये कहा था कि भाई आप ये जो पशु है, मतलब गाय या दूसरे जो भी पशु सिटियों में जो घूम रहे हैं, उनको कहीं सेटल करो। लेकिन जी उससे पहले जो मालधारी है, मालधारियों की समस्या क्या है उसकी तह में जाइए, उसकी जड़ में जाकर उसका निकाल लाइए। अभी आपने बताया कि ये मैं 20-25 साल से देख रहा हूं, लेकिन उसमें ऐसा है मयूर भाई कि ये जो बीजेपी सरकार पिछले 27 साल से है गुजरात में, बिल्कुल उनको खाली जब चुनाव आता है तो जैसे दशरथ भाई ने कहा कि कुछ ऐसे चौक्कस तबके को खुश करने के लिए ये लोग ला देते हैं और हाईकोर्ट में टीआईएल करने वाले भी उनके ही लोग होते हैं। 2003 2005 से लेकर 2008 तक हाईकोर्ट ने बीजेपी सरकार गुजरात को फटकार लगाई है। उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई आप जो पशु यानी जो गाय सिटी में घूम रही है खुली, उसका मूल कारण क्या है ये आप जानिए। मूल कारण मयूर भाई ऐसा है, मेरे भाई मित्र दशरथ भाई ने कहा, 103 करोड़ चौरस मीटर गौचर जी पहले गायों के लिए आरक्षित थी। उसमें गाय रहती थी, चरने का भी काम उनका था। तो आपने शायद देखा होगा, आप भी एज ए सीनियर एडिटर, तो आपने भी देखा होगा कि आज से 20-25 साल पहले जितनी गाय आज अपने सिटी में दिख रही उतनी नहीं दिखती थी, जी बहुत रेयर केस में दिखती थी। तो जो गौचर था, डेवलपमेंट वेलकम, डेवलपमेंट की हमें जरूरत है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो मालधारी है, जो पशुपालक है, उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। जैसे समझो कि 1960 या 1962 के आसपास अहमदाबाद में 3 पशुपालकों के लिए, मालधारियों के लिए कॉलोनियां बनाई गई थी। तब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद वहां नहीं लग रही थी, तब वो नगर पालिका या ग्राम पंचायत में ये जी तीनों बिल्कुल कॉलोनी आ रही थी। अब परिस्थिति ऐसी है मयूर भाई कि अब कॉर्पोरेशन में आ गई, तो उनका जब वहां गौचर दिया हुआ था, आज वहां गौचर है नहीं और गौचर बिल्डरों को बेच दिया। और पशुपालक जाएंगे कहाँ? आप बढ़ते 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 पशुपालकों और गायों के बीच में आ रहे हैं। तो हमारी एक ही डिमांड थी ये गौचरों को लेकर, और जो मतलब जो पशु घूम रहे हैं सब जगह रोड पर, तो भाई हमको आप कॉलोनियां बनवा के दो। मालधारी और पशुपालकों के लिए
कॉलोनियां बनवा के दो जो अहमदाबाद शहर से 15-20 या 25 किलोमीटर कहीं भी दूर, जो जहां भी आपको सेट होवे। और जो 1,03 करोड़ चौरस मीटर जो गौचर है, वो गौचर आप खुला करो और पशुओं को हम वहां ले जाएंगे। तो उनको ये जो मूल समस्या है मेन, वो बीजेपी सरकार को सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है। वो खाली अपने चौकस तबके के खुश करने के लिए सब कर रही है। और हाईकोर्ट ने अपने 3 जजमेंट में ये कहा है कि भाई पशुपालकों और मालधारियों को पहले उनके आवास और उनके निवास का आप प्रबंध कीजिए गायों के या पशुओं के साथ, उसके बाद आप शहर से पशुओं को हटाने का काम कीजिए। दूसरी बात, मैं आपको जो मालधारी आंदोलन ये बात चला उसके मैं आपको 11 मुद्दे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो पशुओं का जो कानून बना था वो हमारा मेन मुद्दा था। उसमें ऐसा था कि 1 लाख रुपया दंड था और फौजदारी आईपीसी के हिसाब से जो पशुपालक है उस पर ये लोग मुकदमा दर्ज करेंगे। दूसरी बात, अगर 2 या 3 बार ये होता है तो पशुपालक पर वो पासा करेंगे, पासा का जो कानून है वो पासा लागू करेंगे। और देखिए गाय की कीमत क्या होती है मयूर भाई, गाय की कीमत 20-25 हजार होती है ज्यादा से ज्यादा। अगर अच्छी कोई मतलब गाय हो तो 25-30 हजार 35 हजार। तो पशुपालक 1 लाख कहां से लाएगा? और पशुपालक या मालधारी आतंकवादी है, नक्सलवादी है, आप उस पर पासा कर रहे हो, आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, फौजदारी पे गुना कर रहे हो आप उस पर। तो हमारी डिमांड यही थी कि पहले मालधारी की जो मूल समस्या है पशुपालकों की, आप उसको लीजिए, उसको सुनिए। वो मैंने कई बार हमारा जो पूरा जो हमारी कमेटी के मेंबर थे वो सब मिले, उन्होंने कहा कि भाई पशुपालकों और मालधारियों को साथ में बिठाकर आप सरकार को बोला कि बातचीत करो, तभी इसी समस्या का निकाल आएगा, नहीं तो ये समस्या ऐसे के यूं की त्यों बनी रहेगी। और हमने मालधारी जो हमारी महापंचायत है गुजरात, उसके हमारे 11 मुद्दे का ये आंदोलन था। दूसरा मुद्दा था कि गिर गबड़ा आलेख जो सौराष्ट्र में है, वहां 17,551 परिवार है उनको एसटी का दर्जा दिया गया था, क्योंकि वो उतने पछात मतलब जंगल में रहते थे। वो बीजेपी ने सरकार ने रद्द कर दिया। वो भी हमारी डिमांड अभी भी जारी है, वो अभी उन्होंने मारी नहीं है। दूसरी, क्या हमारी मालधारी गोपालकों की जो मंडलियां होती है, दूध मंडलियां, उनका वोट एक सवाल उसी के चलते है मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि वो जो मंडलियां थी, गोपालक मंडलियां थी, तो वो कब बंद हुई और उसको क्यों बंद कर दिया गया था? गोपालक बंद नहीं हुए, नहीं मतलब वोटिंग राइट के मतलब अंतर्गत। आपका जो वोटिंग राइट है, मैं वोटिंग राइट की बात कर रहा हूँ, जेपीएमसी में आपका जो वोटिंग राइट था वो कब वोटिंग बंद राइट हुआ? इसलिए बंद कर दिया, बंद करने का कारण, प्रमुख कारण यही था मयूर जी, कि जो हमारा वोटिंग राइट था उससे हम वोट कर सकते थे। और जो अपने प्रमुख डेयरिया है ना अपने गुजरात की, जैसे समूल है, अमूल है, उत्तम है, दूध सागर है, वहां वोट के आधार पर हम वहां जा सकते थे। तो ये भाजपा की जो सरकार है ना, उनकी ये मानसिकता थी कि मालधारी और पशुपालक वो कहीं आगे नहीं बढ़ सके, उनका विकास तो ऐसा कहीं उच्च पद पर नहीं जा सके। ये मानसिकता के चलते इन्होंने हमारे वोट रद्द कर दिए मंडलियों के। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, नहीं मतलब टेक्निकली कारण क्या बताया था? कुछ तो बताना होगा ना, कुछ तो बताया होगा कि भाई इस कारणवश आपको आपका वोटिंग अधिकार अब हम समाप्त कर रहे हैं, कोई कारण दिखाया होगा, बताया होगा, वो कारण क्या था? क्योंकि मैक्सिमम हमारा ही कब्जा था मयूर भाई, मैं बताऊं। दूसरी बात यह है कि जैसे यहाँ हम सिटी में रहते थे, एक मेंटालिटी ऐसी है कि रबारी भरवाड़ ही मालधारी है, पर एक्चुअली जो भी ये मवेशी रखता है, गाय भैंस रखता है, वो पशुपालक ही है। वो पशुपालक, तो ऐसे ही, हाँ वो पशुपालक है। तो उन लोगों का ही उनपे होल्ड था, ठीक है, वो अपना एक दबदबा था, जमा हुआ था, और उसमें मालधारी मैक्सिमम थे। डीसा, चाणस्मा, पाटन, सिद्धपुर, वहां वो ही बने हुए थे, मतलब वो जम के चुनाव हो, उनके कास्ट में वोट था, तो इनको जगह नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने पहले क्या किया, एक डिस्ट्रिक्ट में ट्राई किया, लीगल बैटल कर दी, फिर 2-3 साल पड़ा रहा, पेंडिंग पड़ा रहा, तो वहां से वोटिंग राइट हटाया। 1-2 जगह में भी ऐसी कुछ डिस्प्यूटेड, जो भी कोई घपला हुआ, डोंट नो एग्जैक्ट क्या हुआ है, तो वो हुआ, तो उसके बेस पे फिर सरकार ने निर्णय ले लिया कि इनको पूरे ही निकाल दिया। तो एक बड़ा इश्यू है, खासकर नॉर्थ गुजरात में काफी बड़ा इश्यू है, और ये शायद ये लोग फेस करेंगे चुनाव में, क्योंकि काफी पशुपालक है जो हमारे साथ में ही है कि भाई आप अकेले में, क्योंकि वो भी फिर बिखर गए ना कहीं और आ गए टोटली पॉलिटिकल, जो बाय फ्लाइट लोग आते हैं, उधर लेके बैठ जाते हैं, अहमदाबाद रहते हैं, वहां जाके पीएमसी के चेयरमैन बन जाते हैं। दिक्कत ये है ना। दूसरी बात आपने कोर्ट की कही, कोर्ट में 2 ही पिटीशन चल रही है, 979 2090 की और 179 2070 की, ये 2 ही चल रही है, ठीक है। गौचर की काफी चल रही है,
इनमें मानो कि ये लोग क्या करते हैं हमें प्रताड़ित करने के लिए। कोर्ट ने ऐसा कहा कि अगर रोड पे कोई घास बेच रहा है तो उसको हटाओ, क्योंकि ट्रैफिक न्यूसेंस होता है, वहां गंदगी भी होती है। कोर्ट ने ऐसा कहा। उसका अर्थघटन गुजरात सरकार ने ऐसा किया कि घास आना ही बंद कर। 2012 वडोदरा की मैटर का एक हाईकोर्ट का जी। जजमेंट है कि अगर मालिक दंड भरना चाहे तो पशु जो कैटल वो छोड़ देना चाहिए। अब इन्होंने मन गढ़ंत अपने घर का कर दिया है कि 90 दिन तक छोड़ते नहीं, न ये लोग फंड रिलीज करते हैं, न ये लोग दंड लेके पैसा करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना तो वहीं पे भी बन रही है। कोर्ट ने 3 बार कहा, गुजरात सरकार ने गुजरात विधानसभा में एक्सेप्ट किया है कि 15 लाख चौरस मीटर कहाँ की, तो अहमदाबाद की 15 लाख चौरस किलोमीटर कौन से एरिया की जमीन जो लगभग गौचर लैंड थी उस पे एंक्रोच हो गए। तो यहाँ पे हम वो बात कर रहे हैं कि 100 एक पशु पे 40 एकड़ गोचर होनी चाहिए। चलो बाकी पशु आप लाख छोड़ दो, जो आपने 70,000 के जिसने आपने रजिस्ट्रेशन फी लिए उसके अकॉर्डिंग तो गोचर अलॉट करो, तो भी 20-22 हजार एकड़ गोचर होना चाहिए। तो गोचर एक भी नहीं है, सिर्फ छीनने की बात, छीनने की बात। तो फिर आखिर इंडिया में तो है डेमोक्रेसी, हम लड़ेंगे। वो चुनाव आ रहा है, चुनाव का भी हमने सरकार पे दबाव बनाया। मेन बात यह है कि गोचर, अगर आप हाईकोर्ट की एक बात मान रहे हो कि कैटल रास्ते में आके फाइन करो, आना वेलकम इट, हमें हम भी मानते हैं कि नहीं आना चाहिए रोड, तो वो कर रहे हो। तो कोर्ट ने तो 3 बार वही कहा है। कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि हर एक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं हम पे ही अटैक बनाया जा रहा है। तो और शहरी जनों को खुश करने के लिए ये विधेयक शायद लाया गया था, जो उनको बैकफुट होना पड़ा। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आप दोनों से, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, आप भी जानते हैं, आप मानते भी हैं कि ये समय समय पे होता रहता है ये, और खास तौर पे जब चुनाव आसपास होते हैं तो ये मुद्दा उछलता है। आप लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही किसी से कोर्ट में याचिका दायर करवाती है और फिर ये सब होता है, ये आप कह रहे हैं। मुझे लगता है उसमें तथ्य भी है। मुझे ये समझ में, आप दोनों से ये समझना है अभी कि जब ये इतने सालों की समस्या है और हर बार चुनाव से पहले आपको वादा कर दिया जाता है, उसके बाद जब वो वादा पूरा नहीं होता है तो फिर चुनाव के बाद आप भी जो हैं सब उसको लेकर फिर उतने जोश और इतने मक्कमता से तो आप मांग नहीं करते ना, फिर आप भी ठंडे हो जाते हैं। ठंडे नहीं रहा आप है, मतलब पूरा भाई पशुपालक ये- समाज की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, मालधारी समाज की बात कर ये रहा हूं। हाँ मालधारी समाज। नहीं, अगर अर्बन एरिया की बात करें तो मानसून के खासकर 2-3 महीने में ही प्रॉब्लम होता है कि जो मैंने कहा होता है कि छोड़ देते हैं या दूध निकाल के जाते हैं। मेरे ख्याल से आपकी दशरथ भाई, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू, अगर राजू भाई इस पर कुछ बोल दें, अपने अपने विचार प्रकट करें। 95 से लड़ रहे हैं। देखिए मयूर जी, हाँ, अभी का आपको दशरथ भाई, आपका नेटवर्क थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तब तक राजू भाई से सुन लेते हैं। देखिए मयूर जी, पिछले 27 सालों से बीजेपी की सरकार गुजरात में है। जी बिल्कुल। आपने बोला कि जब चुनाव आता है कि उसके बाद ये मुद्दा आता है, चुनाव के बाद आप भी जोश में नहीं दिखते हो। तो जब तक 27 साल से ये परेशानी चल रही है, अब सरकार है बीजेपी की, काम करने का है सरकार को, तो उनको ही इंटरेस्ट नहीं है कि ये मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाए। अगर ये मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो पशुपालकों या मालधारियों को रोड पर आने की या आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ना। जी बिल्कुल। मयूर जी, दूसरी बात कि हाई कोर्ट ने 2003 में एमआर शाह ने स्पष्ट रूप से अपने ऑर्डर में कहा है कि पहले आप पशुपालक और जो मालधारी है उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करें, पशुओं की वैकल्पिक व्यवस्था करें, उसके बाद शहर में से आप गाय या भैंस जो भी है उसको दूर करें। ये हाई कोर्ट का ये जो है चुकादा है उसको तो ये लोग मान नहीं रहे। दूसरी बात कि अभी दशरथ भाई ने कहा कि जब मॉनसून आता है, मतलब बारिश की वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि कंजेस्टेड एरिया होता है सिटी में, तो कम जगह में गाय भैंसे रहती है, तो मच्छर होते हैं, तो गाय, और देखिए भैंस होती है ना, भैंस मतलब वो आप 24 आवर्स उसको बांध के रखो तो रह सकती है, लेकिन जो गाय होती है ना 24 आवर्स गाय एक ही जगह खिले पे बांध कर नहीं रह सकती। 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे तो उसको करना ही पड़ता है, वो गाय का एक नेचुरल है, वो आप भी समझ रहे हैं। तो बात एक ही है, बार बार हाई कोर्ट की फटकार करने के बाद भी
बीजेपी की सरकार को इस जो समस्या उसके तह में जाकर उसका जड़ मूल से मतलब पूरी तरीके से उसका निकाल लाने में बीजेपी इंटरेस्ट है ही नहीं तो और मालधारी या कोई भी होवे पशुपालक किसी को आंदोलन करने की या सरकार के सामने आने की जरूरत क्या है, आप बताइए मेरे को। और पशुपालक में मालधारी की मैं व्याख्या बताऊं आप लोग, मयूर भाई, मालधारी और पशुपालक, मैं समझ रहा हूं पशुपालक में आपने देखा होगा कि गांव में सभी ज्ञाति, वो रबारी हो, भरवाड़ हो, आहिर हो, चारण हो, गढ़वी हो, पटेल हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, गांव में सब लोग गाय भैंस या पशु रखते ही। तो ये समस्या पूरे गुजरात के सब पशुपालकों की है और ये मुद्दे को लेकर मालधारी निकला है। क्योंकि राजू भाई, दशरथ भाई, अभी आप हम तो चाहते थे इसको 1 घंटा करें, लेकिन आधा घंटा ही हमारे पास है करने के लिए, पर हम लोग इस पर बात तो करते रहेंगे। पर अंत में दोनों से मैं शॉर्ट में मैं एक चीज का एक सवाल का उत्तर चाहता हूं। एक, ये विधेयक तो वापस कर लिया गया, और बाकी है कि आपकी जो मांगे है उस पर भी हमने आज बात की। आप इन मांगों को लेकर अभी भी आंदोलन जारी रखेंगे या आपका एक्शन प्लान है वो क्या है, ये बताइए। 100% बाकी की जो हमारी 10 मांगे बाकी है वो जब तक ये सरकार नहीं मानेगी हमारा आंदोलन 100% चालू रहेगा, वो भी अहिंसक और गांधी बापू के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलेगा। हमारी 10 मांगे नहीं मानी जाएंगी, नहीं ये आंदोलन चालू ही रहेगा। शायद आज खारिज कर दिया है 2017 में, और आने वाली सरकार में मतलब जो भी सरकार 2022 में बनेगी, या बीजेपी भी बने या कांग्रेस की बने, यही स्टैंड रहेगा। तो ये हमारी जो डिमांड है वो आगे नहीं आएगी, बाकी की दूसरी तो डिमांड है उसको लेके हम आंदोलन तो जारी रखेंगे। अच्छा, ये मालधारी समाज से जो विधायक, जो एमएलए चुन के जाते हैं, क्या ये आपके ये मुद्दों पर काम नहीं करते? क्या वो सरकार पर दबाव नहीं बनाते? क्या बनाते हैं ना, क्यों नहीं बनाते हैं। देखिए, रघुभाई देसाई मालधारी समाज से विधायक है, लाखाभाई भरवाड़ है मालधारी समाज से विधायक है। उन दोनों ने ही तो जब ये विधायक प्रचार करने का प्रयत्न किया गई बार, तब इन दोनों ने तो आवाज उठाई, इन दोनों ने सबसे ज्यादा विरोध किया है। और दो मालधारी विधायक, और उसके साथ उनका साथ दिया पूरी कांग्रेस पार्टी ने। जितने भी विधायक थे, कम से कम 12-15 लोगों ने, मैं नाम अगर किसी एक का तो किसी लगेगा। लेकिन 10 और बड़ी मांगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगता है कि काफी रीजनेबल है, और उस पर अब वो अड़े रहेंगे। और चुनाव अभी 3 महीने की दूरी पे है, उससे पहले ये बता रहे हैं कि ये आंदोलन को और मजबूत करेंगे, ताकि उनकी जो है वो पिछले इतने जो 3 दशक या 2.5 दशक से जो उनकी मांगे सिर्फ सुनी जा रही है, पूरी नहीं की जा रही है, इस बार के चुनाव से पहले वो चाहते हैं कि सब मांगे उनकी पूरी हो जाए। आज इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही है। आप सब हमारे साथ जुड़े और आपने हमारी बात सुनी, हमने आप तक जो बात पहुंचाई, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंज।